जय माता दी। आज आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ा सफलता पाने वाले हैं। आपका किस्मत आपको साथ दे रहा है कि नहीं, कुछ ऐसा मैं आपको लक्षण बताऊंगा जिससे आप भी समझ सकते हैं आपका किस्मत साथ दे रहा है कि नहीं। आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसका फल आपको मिल रहा है या नहीं, या हम पूजा कर रहे हैं तो उसका सारा फल नष्ट हो जा रहा है। जो हम विधि कर रहे हैं उसका पूरा फल हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो कुछ लक्षण ऐसे बताऊंगा जिसके माध्यम से आप जान जाएंगे आपका पूजा पाठ क्या आपको सही फल दे रहा है, आपको फल प्राप्त हो रहा है। तो आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, जिससे कि दूसरे को भी यह सारे उपायों का लाभ प्राप्त होता रहे। कहते हैं कर भला तो हो भला, तो भलाई आप करते रहो तो आपका भी भलाई निश्चित तौर पे होना निश्चित है। जब आप दूसरे का भला चाहेंगे, दूसरे का हित करेंगे, तो आपका हित परमात्मा करेगा। वह परम पिता परमात्मा बैठा है, एक एक कर्मों पे ध्यान देता है, क्या आप कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब मैं कुछ लक्षण बताने जा रहा हूं जिससे आप समझ सकते हैं आपकी पूजा का फल कैसा प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जब भी आप पूजा करने बैठते हैं तो आपके पूजा के बीच में अगर बच्चे डिस्टर्ब करने लगे या अचानक बच्चों की रोने की आवाजें आने लगी तो आपका पूजा बिल्कुल समझिए लग नहीं रहा है, आपकी पूजा असफल हो रहा है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, जब आप पूजा कर रहे हैं उस समय बिल्ली का रोने का आवाज आने लगे, बिल्ली आपस में कहीं लड़ने लगे, तो आपके पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, वो अशुभ का संकेत होता है। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं और उस समय कहीं बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है, शोर शराबा होने लगा, आपके आसपास में लड़ाइयां होने लगी, तो आपका पूजा सफल नहीं हो रहा है, कहीं न कहीं त्रुटि हो रहा है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको बहुत ही गहरी चिंतन निरीक्षण करना चाहिए, कहाँ पे त्रुटि है, कहाँ से मैं असफल हो रहा हूं। क्योंकि यह किस्मत कनेक्शन का वीडियो है। आपका किस्मत कहाँ तक साथ दे रहा है, कहाँ तक आपको लाभ मिल रहा है या लाभ आपको नहीं मिल रहा है, आप इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मान लीजिए आप पूजा में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसमें कोई बुरी समाचार आ जाए, बुरा खबर आ जाए, कोई अशुभ समाचार आ जाए, तो समझिए आपका पूजा यह सफल नहीं हुआ, कहीं न कहीं ये पूजा सफल है। आपको बहुत ध्यान देने की बात है, बहुत गौर करने की बात है, आपका पूजा पाठ में त्रुटि कहाँ हो रहा है, कहाँ गलती हो रही है, जिससे आप पूजा तो कर रहे हैं लेकिन उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। अब मैं बता देता हूं कौन से लक्षण मिलने से आपका पूजा पाठ का पूरा फल प्राप्त हो रहा है और शुभ फल आपको मिल रहा है। जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हो तो वहां पे कुछ खुशखबरी आ जाए, शुभ समाचार आपको सुनने को मिल जाए, और उस समय कोई आपके घर में अतिथि आ जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। पूजा करते समय, पाठ करते समय आपके घर में कोई ब्राह्मण प्रवेश कर जाए, या आपके घर के दरवाजे पे कोई ब्राह्मण आ जाए, या पूजा करते समय आपके दरवाजे पे गाय आ जाए, गौ माता आ जाए, तो समझिए आपका भाग्य उदय हो गया, आपका पूजा बिल्कुल सफल हो गया। क्योंकि आपको पता होगा गाय के अंदर सभी देवी देवता वास करते हैं। पूजा पाठ करते समय अगर आपके घर में कोई बच्चा हंसने लगे, अचानक हंसते हुए खिलखिलाता हुआ वो बच्चा प्रसन्न हो जाए, तो समझिए कुछ बहुत बड़ा आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। अगर आप पूजा पाठ कर लिए कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में भी आपको कोई ब्राह्मण दिखाई दे दे,
कोई बहुत ही जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, रास्ते में कहीं आपको गाय दिखाई दे दे तो समझ जाइए आपका काम 100% पूरा हो जाएगा, आपका वह काम सिद्ध होना ही होना है। ये सब शुभ संकेत है, शुभ लक्षण है। और आप कहीं से काम करके आ रहे हैं, रास्ते में कोई गाय मिल जाए या ब्राह्मण मिल जाए तो समझिए आपके घर में भी खुशहाली आने वाली है, घर का भाग्य चमकने वाला है। दूसरा मैं बता दूं, अगर आप कोई बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं और कोई ऐसा व्यक्ति आपको टोक दे तो आपका वह काम नहीं होगा, यह उसका लक्षण है, संकेत है। कोई ऐसे व्यक्ति हो, दीनहीन हो, या कोई ऐसे होते हैं आंख से, जैसे मान लीजिए काना होते हैं या कान से होते हैं, तो वो लोग भी अगर टोक देते हैं तो आपके काम नहीं बनने का वह संकेत होता है, लक्षण होता है। तो इससे आप जान सकते हैं आपका किस्मत साथ दे रहा है या किस्मत साथ नहीं दे रहा है। यह सब लक्षण आपको संकेत करता है आपका कार्य सही हो रहा है या आपका कार्य गलत हो रहा है, आपके पूजा का फल पूरा मिल रहा है या आपकी पूजा का पूरा फल नहीं प्राप्त हो रहा है। आप खुद जान सकते हैं, खुद ही आप अनुभव कर सकते हैं। तो मैं कुछ उपाय भी बता देता हूं आपको, जिसके करने से अगर मान लीजिए आप पूजा कर रहे हो, उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप ये भी सोच रहे होंगे आखिर लाभ कैसे मिलेगा, ये जो अशुभ फल मिल रहा है इसको शुभ फल में कैसे बदल सकते हैं, तो सब जानना चाहते हैं, सबके मन में ऐसा अभिलाषा होता है। तो आप जब पूजा करने बैठे तो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा पे बैठने से पहले उस जल को गंगा जल से और जल से सींचन कर दें, छींटा लगा दें, वहां पे एक आसन बिछा दें, आसन पर बैठ करके ही पूजा करें। दूसरा, ज्योत अवश्य जलाए मंदिर में। सुबह ज्योत जो जलाते हैं वो अलग है, सायंकाल में जो संध्या दीपक जलाते हैं जो गोधूली बेला में जैसे सूर्य अस्त होता है, तो वह ज्योत अलग जलाना चाहिए। ये दो नियम तो बहुत पक्का रखना चाहिए, ये करना ही करना है। जैसे आपको जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है, ऐसे अपने घर में खुशहाली लाने के लिए, अच्छा वातावरण लाने के लिए, अच्छा वाइब्रेशन लाने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिव तत्व को लाने के लिए यह कार्य आपको निरंतर करना चाहिए, जिससे आपके घर की बरकत होगी, घर में खुशहाली होगी, घर की जो अमंगल होता है वो अमंगल में बदल जाता है, अशुभ फल भी शुभ फल में प्राप्त हो जाता है। क्योंकि लक्ष्मी माता भी और भगवान भी देखते इसके घर में सायंकाल में ज्योत बत्ती होता है या कि नहीं, भगवान का स्मरण पूजा पाठ नित्य स्वाध्याय नेम होता है या नहीं, ये स्वयं मां लक्ष्मी प्रत्येक घर में जाकर के निरीक्षण करती है। तो सभी लोगों को अपने घर में संध्या दीपक अवश्य जलाना चाहिए, सुबह का पूजा, सुबह का भगवान का स्नान भोग और दीपक अवश्य करना चाहिए। ये सब उपाय करने से अपने आप को भी खुशहाली मिलती है, आपके शरीर भी हल्का रहता है, आपको ऑटोमेटिक अपने दिमाग में ऐसा लगेगा बिल्कुल मेरे दिमाग में बोझ नहीं है और मुझे थोड़ा भी भार नहीं है, मेरा सारा कार्य बहुत आसानी से होता चला जा रहा है। तो ये सब ये पॉजिटिव तत्व का असर होता है, जो बोलते हैं सकारात्मक ऊर्जा, वह आपके शरीर में प्राप्त होता है तो आपको एक एनर्जी मिलती है, उससे आपका कार्य होने लगता है, आपका प्रभाव भी बढ़ता है। तो आप लोग अगर आपका किस्मत साथ नहीं दे रहा है तो इस प्रकार से यह विधि करें, यह उपाय अवश्य करना चाहिए। मैं कहता हूं देखिए, अगर कोई आपके ऊपर ऐसा विपत्ति आ गया है तो उसका किसी से भी निदान पूछने में, उसका रास्ता पूछने में कोई बुराई नहीं है। अवश्य बड़े बूढ़ों से, बड़े बड़े विद्वानों से आपको पूछना चाहिए, सर्च करना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। क्योंकि यह जो जीवन मिला है आपको, ये
ऐसे व्यर्थ करने के लिए नहीं मिला है, कुछ अच्छे कर्म करने के लिए मिला है, कुछ अच्छा नाम करने के लिए मिला है। तो आप इसको सदुपयोग करें, इसको व्यर्थ नहीं जाने दें। यह जो जीवन मिला है, मनुष्य तन मिला है, पता नहीं कितना आप अच्छा कर्म किए होंगे, कितना शुभ कर्म किए होंगे, सत्कर्म किए होंगे, तब आपको मानव चोला मनुष्य शरीर देह की प्राप्ति हुई है। अगर इसमें भी आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे, अच्छा कार्य नहीं करेंगे, तब आपका कुछ होने वाला नहीं है। यह आप बिल्कुल समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान नहीं देते हैं। तो आप लोग ध्यान दें, अच्छे कार्य करें, दूसरे का भलाई करें। मैं शुरू में बोल दिया हूं, कर भला तो हो भला। तो आप अच्छे कर्म करेंगे, लोगों का भलाई करेंगे, तो आपका भलाई होगा। साथ ही साथ एक कर्म भी बहुत जरूरी है। जैसे काम करना, भोजन करना जरूरी होता है, ऐसे ही पूजा पाठ भी करना जरूरी है। क्योंकि जो शक्ति आपके ऊपर आशीर्वाद देता है वह बहुत जरूरी होता है, तभी आप काम कर पाते हैं, तभी अपना रोजगार चला पाते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से भी बताएं। तो आप लोग इस उपाय को करके छोटे छोटे ऐसे लक्षण को जान करके अपने किस्मत के बारे में जान सकते हैं। तो आप लोग यह वीडियो से आपको कितना लाभ मिला, कितना आपके समझ में आया और क्या आप समझ पाए, वह कमेंट के माध्यम से बताएं। और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम लक्ष्मय नमः अवश्य लिखें। अगर इसके बाद भी आप कुछ विशेष जानकारी लेना चाहते हैं, विशेष सलाह लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए संपर्क सूत्र पर आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। जय माता दी।